हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में मैं बता दूं छोटा सा पॉइंट क्या कि इक्वेशंस, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि हमने पढ़ी है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने तीन इक्वेशंस बहुत अच्छे से पढ़ी, साथ में इन्हें बोलते हैं क्या, न्यूटन्स लॉ, यानी कि न्यूटन्स की इक्वेशंस भी इन्हें बोलते हैं। न्यूटन्स के तीनों लॉ अलग होते हैं, तीनों इक्वेशंस अलग होती हैं। उनके बेस पर और ग्राफ के बेस पर जो क्वेश्चन टीजीटी साइंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो डी भी दिल्ली में होने वाला टीजीटी का एग्जाम्स हो, चाहे यूपी टीजीटी एग्जाम्स हो, दोनों में साइंस में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं काफी बार। वो सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मतलब मैं आपको बता दूं कुछ सिलेक्टेड है, मैंने सैंपल पेपर से सब जगह से कलेक्ट कर कुछ डिस्कस करने चाहे तो देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। पहला क्वेश्चन क्या है जो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, मैं आपको बता दूं। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल में u प्लस ए टी। यहां से मेरे पास a का फॉर्मूला क्या आता है, एक्सीलरेशन a इक्वल में v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छे से आपको सुनना है, ऑप्शन सुनना है, फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं और हमारे पास आंसर आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बस इंक्रीज इट्स स्पीड। एक बस से उसकी स्पीड क्या थी, इंक्रीज करती है। पहले उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। पहले मीन्स उसकी इनिशियल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद उसकी जो स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 10 सेकेंड। ठीक है, इट्स एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन क्या होने वाला है, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि हमें दिख रहा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड है मेरे पास 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डी ऑप्शन क्या है मेरे पास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चेक करते हैं, फिर ऑप्शन कलेक्ट करेंगे। मेरे पास u इन्होंने कितना गिवन है, 36 किलोमीटर पर आवर। v कितना है, 36 से चेंज कर कितना कर दिया, 72 किलोमीटर पर आवर कर दिया। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग दी इन्होंने 10 सेकंड में, t इक्वल में 10 सेकंड। अब आपने देखा जैसे कि ऑप्शन किसमें है, मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है। सो मुझे चेंज करना होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप एज ए ट्रिक लर्न कर सकते हैं। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी है, ऐसे भी चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड, सॉरी ये अभी हमारे पास वेलोसिटी है। सेम ऐसे ही 72 है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों चेंज हो गए। फॉर्मूला अप्लाई कर दे, क्या है हमारे पास, एक्सीलरेशन इक्वल में v कितना है मेरे पास 72। ठीक, सॉरी v है मेरे पास 220, चेंज होने के बाद u कितना है 10 अपॉन में t, टाइम कितना है 10 सेकंड, माइनस करेंगे 10/10 यानी कि 1, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज हो चुके हैं यूनिट। सो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिसका आंसर क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, क्या है वो भी इसी इक्वेशंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले रीड करते हैं, फिर गिवन फिजिकल क्वांटिटी को नोट करेंगे। मैं आपको बता दूं सॉल्व करने में बेशक थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे स्पीडली आप इन्हें यूज भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। बस आपको तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए। अगर आपने तीनों सेपरेट इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर मैंने इसकी सेपरेट नोट्स की वीडियो बना रखी है, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टीजीटी साइंस की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, अदरवाइज आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी टीजीटी प्लेलिस्ट साइंस की आपको मिल जाएगी, वहां से इसका लिंक है, वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप वहां से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, वहां से आप सभी टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, ए मूविंग बस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम इसकी यूनिट से इसकी फिजिकल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकंड्स, इट्स स्पीड विल बी। एक बस से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड है u 20 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है उसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ए मेरे पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो बोल रहा है आफ्टर 2 सेकंड्स, t इक्वल में 2 सेकंड्स उसकी स्पीड क्या होगी, मींस बाद वाली पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। ऑब्वियस है, अभी हमने यूज करा है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल में u प्लस ए टी। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन मेरे पास 12 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन है 16 मीटर पर सेकंड, और डी है 28 मीटर पर सेकंड। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। वी मुझे फाइंड करना है, यू कितना है 20, ठीक है, ए कितना है हमारे पास 4, टी कितना है 2, 20 से 4 2 8, ऐड करेंगे 28, और यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। सो कौन सा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, 28 मीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आप क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड है
द स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, हमें स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या मिलने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलेगी, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? वेलोसिटी, थर्ड क्या है? एक्सेलरेशन, और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट। मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर लेता हूँ, सभी पॉइंट आपको बता देता हूँ क्या क्या है मेरे पास। स्पीड टाइम ग्राफ, आप जरा खुद सोचिएगा, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बात एक ही होती है, ध्यान रखना है। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान रखना है, बात एक ही होती है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है मेरे पास? एक्सेलरेशन होता है। सो हमेशा ध्यान रखना, स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, हमें क्या मिलेगा उससे? एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिए आप। सो एक्सेलरेशन मेरे पास ऑप्शन है यस, थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन और ऑप्शन जो मैं वो भी बता देता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनके लिए तो कोई पार्टिकुलर ग्राफ होता नहीं है। अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कहीं डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी चेंजेस हो रही है तो डिस्टेंस हो जाएगी, उसके लिए तो कोई पार्टिकुलर ग्राफ होता है। लेकिन बात करते हैं वेलोसिटी के लिए, जब भी मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कब होगी मेरे पास? जब डायरेक्शन भी वो मेंशन होगी डिस्टेंस के साथ साथ, मींस हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, तब मेरे पास वेलोसिटी शो करेगा। अदरवाइज हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड इन्होंने मेंशन कर दिया, स्पीड की जगह डिस्टेंस होता, तब हम वेलोसिटी वाला ऑप्शन सोचते, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां डायरेक्शन भी मेंशन होगी इसीलिए। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम है तो समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ये ग्राफ क्या दिखाएगा? वेलोसिटी दिखाएगा, ऑप्शन सॉरी एक्सेलरेशन दिखाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे क्या है? करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ, जो भी मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ जितने भी बनते हैं उसके अंडर जो एरिया आता है स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? विच हैज द यूनिट ऑफ, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी? पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? मीटर, सेकंड क्या है? मीटर स्क्वायर, थर्ड है मीटर पर सेकंड, और फोर्थ क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी हमारे पास एरिया आता है, सो एरिया की यूनिट तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्वेश्चन नंबर 4 में मीटर स्क्वायर होती है, यस और नो? एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो मीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है। ऐसे इन्होंने क्यों दिया है मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन में इतना इजी क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। कभी भी किसी भी ग्राफ में अगर एग्जामिनर हमें क्या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देता है कि इस पॉइंट से पॉइंट ए के मिड में, ग्राफ के पॉइंट ए के मिड, ए और बी के मिड में मुझे डिस्टेंस बताओ कितने डिस्टेंस कवर की है, सो आपको उस केस में हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो वहां पर हमें एरिया तो फाइंड करते हैं, लेकिन हम क्या फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फाइंड किए, तो डिस्टेंस की यूनिट यूज करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली एरिया पूछा है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, वो भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, मीन्स डिस्प्लेसमेंट डी मान लेते हैं, प्रोपोर्शनल किसके? टाइम के स्क्वायर के, ठीक है, ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड क्या है मेरे पास? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये तो कोई कॉन्सेप्ट हुए नहीं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। डिक्रीजिंग भी मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आता है, जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं आपको बता दूं वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं, डिस्टेंस मीटर, टाइम पर स्क्वायर है, मीन्स टाइम उससे मतलब अगर ये 2 इंक्रीज होगा तो 2 का स्क्वायर क्या है? ये 4 इंक्रीज होगा, उसका स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड पे स्क्वायर है। सो आप बता सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है किसके साथ मूव हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन शो कर रहा है, क्योंकि टाइम पर स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। टाइम स्क्वायर के साथ वो जैसे मान लेते हैं टाइम जो स्क्वायर के साथ बढ़ रहा है, मेरे पास कोई भी ग्राफ है, ये मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में वो 2 की ओर चल रहा है, तो टाइम में ध्यान रखना 4 तक चला जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस 2 तो टाइम 4 है, फिर डिस्टेंस 4 होगी तो टाइम मेरे पास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की तरह चल रहा है। तो क्या मेरे पास फाइंड होने वाला है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। सो गाइस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन इजी है, अच्छे से सुनना है।
क्वेश्चन में कुछ आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैंने यहाँ ग्राफ मेंशन कर दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन सुनते हैं अच्छे से, क्वेश्चन क्योंकि इंटरेस्टिंग है, ग्राफ वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इसीलिए। 4 कार्स ए बी सी एंड डी, 4 कार है मेरे पास ए बी सी एंड डी, ठीक है, आर मूविंग ऑन ए लेवल रोड, यानी कि लेवल रोड पर मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड, ठीक है, बोल सकते हैं। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर द मोशन ऑफ दीज कार, इन कार की मोशन के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, कार ए इज फास्टर देन कार डी। सेकंड ऑप्शन, कार बी इज स्लोवेस्ट, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, कार डी इज फास्टर देन कार सी। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है, कार सी इज द स्लोवेस्ट। मैं आपको बताऊं, पहले ग्राफ समझाता हूं फिर आपके ऑप्शन चेक करेंगे। सी मेरे पास सबसे हाई डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, यानी कि सी सबसे हाई है, इसका मतलब क्या है, सी सबसे कम टाइम ले रही है, सी के बाद टाइम ले रहा है डी, डी के बाद ए के बाद बी, ये बी है, ये ए है, ये डी है, ये सी है। सी सबसे कम टाइम ले रहा है लेकिन डिस्टेंस सी की सबसे ज्यादा है, तो सी क्या हुआ, सबसे फास्टेस्ट हुआ, और बी सबसे स्लोवेस्ट हुआ, ये मिड में है। जो जितना ऊपर होगा उतनी उसकी स्पीड क्या है, हाई है। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूं, पहला ऑप्शन क्या है, कार ए इज फास्टर देन डी। कार ए तेज चल रहा है डी से, नहीं सर डी ऊपर है तो डी तेज चल रहा है ए की कंपैरिजन में, पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, कार बी इज द स्लोवेस्ट, कार बी सबसे स्लो चल रही है, कार बी सबसे स्लो चल रही है, यस कार बी तो सर सबसे स्लो चल रही है, सबसे नीचे, सो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। चाहे तो आप सी और डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है, कार डी इज फास्टर देन सी, कार डी तेज चल रहा है सी से, नहीं सी तेज चल रहा है उल्टा डी से, ये बोल रहे हैं डी तेज चल रहा है, तो सी ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन लास्ट क्या है, कार सी स्लोवेस्ट, कार सी सबसे स्लो चल रही है, नहीं सबसे स्लो तो बी चल रही है, ऐसे कैसे, सी तो सबसे तेज चल रही है, फास्टेस्ट होगा, तो बी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होने वाला है हमारे पास। 7 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना है, मींस न्यूमेरिकल बेस्ड है क्वेश्चन, आपको अच्छे से सुनना है सिर्फ और सिर्फ। क्वेश्चन क्या है आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एक कार ऑफ मास 1000 kg, कार का मास क्या है 1000 kg है। इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास मास वैल्यू नहीं रखता। उसके बाद क्या दिया है, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड विल बी। कॉन्सेप्ट इजी है, मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ से समझाने में मजा आया है, क्यों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको मजा आना चाहिए। ये वेलोसिटी है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटी है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। वेट का मैंने बताया था, मास का हमारा कोई वैल्यू नहीं होती, फिर भी इन्होंने दिया है 1000 kg, नो वरी। स्पीड कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उन्होंने बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 10 है, ठीक है। उन्होंने बोला 25 सेकंड बाद, स्टार्टिंग में वेलोसिटी बोल सकते हैं कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर 25 सेकंड, यानी कि जब यहाँ पर पहले 0 सेकंड है, फिर 10 15 20 25 से 25 सेकंड पर आएगा वो, सो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं ये कांस्टेंट स्पीड वाला केस है, इस ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि टाइम तो सर अपने उससे बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, सेम यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, रुकी हुई है, 10 है तो 10 ही रहेगी कितने भी सेकंड पर, चाहे वो 25 पे पूछे, चाहे 35 पे पूछे, चाहे 45 पे। ऑप्शन क्या है क्वेश्चन के, पहला ऑप्शन मेरे पास है 25 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन 40 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन 250 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, जो इसकी स्पीड थी वही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ग्राफ की हेल्प से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, ए मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट इन 5 सेकेंड, द डिएक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस केस विल बी। क्या क्या ऑप्शन है, पहला है +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सी ऑप्शन है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी क्या है -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको बता दूं यही सेम क्वेश्चन हमने आपसे लास्ट क्लास में इसी एसिलेशन मतलब एसिलेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं।
अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन बहुत है इस चैप्टर के लिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा श्योरली। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ और डिफरेंट टॉपिक के साथ। तो मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 8 है रिपीटेड है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे बार बार सैंपल पेपर में देखा तो दोबारा डिस्कस करना चाहा। कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूछ रहे हैं डीएसिलेशन। अगर कॉन्सेप्ट में मेरा आंसर कुछ भी आए, प्लस आए माइनस आए, ये चीज मैं आपको क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। मोटरसाइकिल में ड्राइव कर रहा था, कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कभी भी ऐसे केस में ये इनिशियल स्पीड होती है, जब भी ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, मोटरसाइकिल रेस्ट में आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद जाकर रुकती है, t इक्वल में 5 सेकंड। सो डी एसिलेशन क्या होने वाला है, पहले मैं सिर्फ एसिलेशन फाइंड करने वाला हूँ। एसिलेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। v मेरे पास 0 है, u 20 है और t 5 है। ठीक है, 5 4 जा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा क्या आया, एसिलरेशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी एसिलेशन। आप इसका आंसर देखकर -4 ऑप्शन टिक ना कर दें कि -4 बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं, उसने डी एसिलेशन पूछा है। डी एसिलेशन मतलब नाम ही नेगेटिव आ गया। सो नाम ही नेगेटिव आ गया मतलब क्या होगा, डी एसिलेशन, एसिलेशन तो -4 है, लेकिन डी एसिलेशन कितना है, मेरे पास है 4। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज अच्छे से याद रखना है। डी एसिलेशन पूछेगा तो मेरे पास प्लस साइन हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ ताकि इससे गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। सो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता दूं क्या है, ये सर्कुलर मोशन के ऊपर है। सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा किसी एथलीट को मूव करते हुए देखा होगा एक राउंड में, किसी स्विंग्स को घूमते हुए देखा है, और जो सीडी डिस्क होती है उसे भी मूव करते देखा है, फैन को मूव करते हुए देखा है आपने, वो सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसिलेटेड सर्कुलर मोशन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है कि आपको डिस्प्ले हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा नहीं है, किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म का नहीं होगा तो एसिलेटेड का होगा। सो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास। फर्स्ट क्या है, मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर पार्क। ठीक है, सी ऑप्शन मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर पार्क। डी ऑप्शन क्या है मेरे पास, मोशन ऑफ ए आवर हैंड ऑन द डायल ऑफ ओ क्लॉक। मतलब मेरे पास जो चारों ऑप्शन है, चारों काफी अच्छे हैं, मैं चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। पहला ऑप्शन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव करती है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि ये है। पहला ऑप्शन बोला क्वेश्चन में, ये नहीं है। कौन सी नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं है। पहला वाला यूनिफॉर्म रेट से मूव करती है, उसकी स्पीड में चेंजेस नहीं आते। बी क्या है, मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। आपने टॉय ट्रेन देखी होगी, बच्चों की जो ट्रेन होती है कुछ इस तरीके से मूव करती है वो, सो उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कोई बीच में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं वाला कॉन्सेप्ट ढूंढना है हमें। सी ऑप्शन क्या है, मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे आपने रेसिंग कार को मूव करते देखा होगा, क्या उनकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है, वो कभी भी एक जैसी स्पीड नहीं रख सकते। कोई बराबर में आता है तो स्पीड बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं। सो ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या है, फोर्थ, मोशन ऑफ आवर एंड ऑन द डायल ऑफ क्लॉक। मतलब जो हमारे पास वॉच होती है, वॉच में एक हमारे पास मिनट आवर होती है, मिनट एंड होती है, और एक होती है इसकी, एक होती है मिनट एंड और एक होती है आवर एंड। तो मेरे पास जो आवर एंड होती है वो देखा आपने, कोई भी हो हमारे पास जितनी भी उसमें जो निडल्स होती है, सुई होती है, सब अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती हैं। तो ये भी यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं है, तो सी ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है, नेगेटिव सेंस में करेक्ट है, तो सी हमारा ठीक करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यूनिफॉर्म आपको यहाँ पता चल गया कौन सी होती है यूनिफॉर्म, जो हमारे पास इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे। और वैसे सर्कुलर मोशन किसे होती है, जो हमारे पास टाइम टू टाइम डायरेक्शन को चेंज करते रहे। लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है क्या, इसका ऑप्शन भी आपको अच्छे से सुनने। इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इट्स एसिलेशन इज, एसिलेशन होने क्या वाला है। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा है मेरे पास जीरो, और फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होने वाला है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म रेट नहीं है, ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म रेट आता कि यूनिफॉर्म रेट से मूव हो रही है, सो मेरे पास हमारे पास यूनिफॉर्म एसिलेशन आ जाता, यूनिफॉर्म एसिलेशन इसका आंसर हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है।
सो ध्यान रखना है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वो बढ़ ही नहीं रही। मान ले पहले 10 है तो बाद में भी 10 है। इस केस में मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम मेरे पास कुछ भी होगा, टाइम t ही मान लो 1 मिनट के लिए, v माइनस यू अपॉन टी। इस केस को ध्यान रखना है 10 माइनस 10 अपॉन में t। सो 10 में 10 माइनस करेंगे 0 अपॉन में t। सो मेरा आंसर क्या आएगा 0। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है 0। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ध्यान रखना है कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में एक्सेलरेशन 0 आएगा। होप सो आज के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा यूजफुल रहे होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। मीन्स छोटे छोटे टॉपिक जितने भी थे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। दोनों वीडियोस में कैसे क्वेश्चंस आपकी टीजीटी नेचुरल साइंस में आने वाले हैं, DTLB या यूपी के टीजीटी में। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि और चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपके कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें आपका डाउट ज्यादा है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें, जिससे कि हम उसके ऊपर भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 15 या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।